नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। शिक्षा की राह जितनी सरल है उतनी ही खूबसूरत है, इसीलिए चलते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में हम साधारण भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य काल, इसको साधारण भविष्यकाल कहते हैं। हमें पढ़ने हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहचान, परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। नियम देख लेते हैं। नियम से और फॉर्मूला से क्या वाक्य बनाना आसान हो जाता है। नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि कर्ता आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शाल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम है बाकी बच्चे कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड नियम है वाक्य नकारात्मक है। वाक्य जो है नकारात्मक है, वाक्य नकारात्मक है तो नोट लगाएंगे। ठीक, इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे नियम हो गए। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं, यानी फॉर्मूला।
फॉर्मूला से हमारे जो सेंटेंस है वो इजी हो जाते हैं बहुत ही। तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद लिखना हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक। उसके बाद हमें लिखना है नॉट, कि नेगेटिव है। उसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया। नॉट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म बोलते हैं। कर्म। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड। और अदर वर्ड को हम हिंदी में, आप सबको पता ही होगा, अन्य शब्द बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हमें पूरे वाक्य बनाने हैं, ठीक। इसी फॉर्मूले से हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। अब हमें ये जो सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए हम एक दो उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण को इंग्लिश में हम एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक। वह क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। काम जो है वो फ्यूचर में है। इसके बाद है गीता गाना नहीं गाएगी। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कि सोहन ढोल नहीं बजाएगा। अब वाक्य में आया है गा शब्द और गी शब्द, तो ये फ्यूचर का है। वाक्य में नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो आएगा ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ लगेगा विल, नॉट। मुख्य क्रिया है जाना, तो होगा गो। कनेक्टिंग शब्द लिखेंगे टू, कहाँ जा रहा है, खेलने। प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला सेंटेंस है गीता गाना नहीं गाएगी। तो कर्ता कौन है इस वाक्य में? कर्ता है गीता, तो होगा गीता। हेल्पिंग वर्ब नाम के साथ आएगा विल, और उसके बाद आएगा नॉट क्योंकि नकारात्मक है। उसके बाद मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया है गाना, तो आएगा सिंग। क्या गा रही है? सॉन्ग। गाना नहीं गाएगी। क्या नहीं गाएगी? गाना, तो आएगा सिंग अ सॉन्ग। अगला ट्रांसलेशन है, पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो आएगा सोहन
हेल्पिंग वर्ब विल नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। मुख्य क्रिया है बजाना यानी प्ले। ठीक, क्या ढोल द ड्रम। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वह क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। गीता गाना नहीं गाएगी। गीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। सोहन ढोल नहीं बजाएगा। सोहन विल नॉट प्ले द ड्रम। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।